राधे राधे गाइस, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल CS विद कुमकुम पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट RO की भर्ती के बारे में। तो इसमें जो भी हमारी वैकेंसीज़ हैं, कब से कब फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्वालिफ़िकेशन होगी और क्या सिलेबस होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे टोटल वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी 543 हैं और इसमें RO के पद हैं 138, ARO के हैं 380 पद, कंप्यूटर असिस्टेंट के हैं 25 पद। तो इसमें RO और ARO के लिए जो हमारी योग्यता है वो 21 से 35 वर्ष के बीच में आपकी मतलब एज होनी चाहिए, और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए 18 से 35 वर्ष। उसके बाद इसकी जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है वो 1 जून 2026 से, और इसका लास्ट डेट है 21 जून 2026, और इसकी फ़ी जो सबमिट करने की लास्ट डेट है वो है 22 जून 2026। और इसमें जो जनरल और OBC के लिए जो फ़ी पड़ेगी वो 1200 रुपये होंगी, और जो SC ST और EWS के लिए है वो 1000। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन में आपको ग्रेजुएट हो या फिर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस हो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। उसके बाद O लेवल होना चाहिए आपके पास, अगर ये नहीं है तो आपके पास CCC होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको जानकारी हो डाटा एंट्री के बारे में, वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में और कंप्यूटर ऑपरेशंस के बारे में, और 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में ये बेसिकली 3 स्टेजेस में होगा, और इसमें फर्स्ट स्टेज में जो है जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स आएंगे, और इसमें प्री जो है वो MCQ बेस्ड होगा, और 200 मार्क्स MCQ का, और मार्क्स भी 200 होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और टाइम होगा इसका 3 घंटे का। उसके बाद जो जनरल स्टडीज़ में सब्जेक्ट्स हैं उसमें फर्स्टली आपसे जनरल साइंस पूछा जाएगा, फिर हिस्ट्री पूछी जाएगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पूछा जाएगा, और इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, और पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन भारत के संदर्भ में। उसके बाद जो है वर्ल्ड जोग्राफ़ी एंड रिसोर्स ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद करंट नेशनल और इंटरनेशनल जो भी हमारे मुद्दे हैं। जनरल एप्टीट्यूड में यानी कि रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। फिर स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ UP। उसके बाद जो है इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए जनरल हिंदी के बारे में और जनरल इंग्लिश के बारे में, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। और फिर आपके पास एलिमेंट्री नॉलेज हो कंप्यूटर के बारे में। और इसमें सबसे मेन बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और उसी के बेस पे आपको वहाँ बुलाया जाएगा। जो जितने भी बच्चे मतलब पास किए जाएंगे वो वैकेंसी के 7 गुना होंगे, सेकेंड स्टेज के लिए बुलाए जाएंगे, मेंस के लिए। सो सेकेंड स्टेज भी हमारा जो है 140 मार्क्स का होगा, और ये पेन पेपर मोड होगा, यानी आपको लिखना होगा वहाँ पे। फिर उसके बाद सेक्शन A में इसमें ऐसे राइटिंग होगी इंग्लिश में 200 वर्ड्स का, और इसके होंगे 30 मार्क्स। सेक्शन B में प्रिसाइसिस राइटिंग इन इंग्लिश, और ये भी होगा 30 मार्क्स का। फिर उसके बाद सेक्शन जो C है उस पर फर्स्ट पार्ट यानी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होगा 25 मार्क्स का। उसके बाद सेक्शन C का जो सेकेंड वाला है उसमें भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा 25 मार्क्स का। फिर उसके बाद जो सेक्शन D है उसमें कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा इंग्लिश में, और 40 मार्क्स का होगा। फिर थर्ड स्टेज में जो है 500 वर्ड्स का इंग्लिश में टाइपिंग आपको करना होगा विदिन 20 मिनट्स, और इसके मार्क्स जो हैं वो 50 मिनट होंगे, और नहीं मिनट नहीं, मार्क्स जो है 50 नंबर का होगा। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग यानी इस टाइपिंग के लिए जो है आपके पास जो है 25 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 50। तो ये टोटल यानी जो सेकंड स्टेज है हमारी ये 150 मार्क्स, एंड ये थर्ड स्टेज का जो 50 मार्क्स यानी टोटल मिला के 200 मार्क्स। तो इससे ही आपका जो है वहाँ पे मेरिट बनेगी, या फिर आपका सिलेक्शन ही इसी से तय होगा, क्योंकि पहला वाला तो सिर्फ पासिंग स्टेज ही है, तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सबसे
यही कहना चाहूँगी। यदि हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, ठीक लगा हो आपकी जानकारी के लिए, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाइप करें और कमेंट करें। थैंक यू।